नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका डिम्बा लाइव न्यूज में। आज का मौसम अपडेट की बात करें तो आज का मौसम हाल कैसा रहेगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। अगले 24 घंटे के दौरान मौसम की संभावित स्थिति की बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु के दक्षिण भागों और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश से मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थान में बारिश हो सकती है। वहीं तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, मणिपुर और मिजोरम की बात करें तो हल्की बारिश की होने की संभावना है। पूरे उत्तर, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में दिन और रात के तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है। वहीं अगली अपडेट की बात करें तो दिल्ली और एनसीआर की वायु गुणवत्ता सूचांक बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट बड़ी खबर, सुपौल में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा, महिला समेत 2 की मौत, एक बच्ची गंभीर रूप से घायल। बिहार में एक बार फिर तेज रफ्तार से कहर दिखने को मिला है। ताजा मामला सुपौल जिला का है। यह एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक 7 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के बघला गांव के पास की है। जानकारी के मुताबिक बघला कचहरी के समीप त्रिवेणीगंज पिपरा मुख्य मार्ग में मंगलवार की शाम एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की चीख पुकार मच गई। हादसे में बाइक सवार महिला समेत एक अन्य की मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार एक 7 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सा को बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। नेक्स्ट बड़ी खबर, पीएम के खिलाफ राष्ट्रगान अवमानना की मामले में सुनवाई अब 3 जनवरी को होगी फैसला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मुंबई में राष्ट्रगान अवमानना मामले की सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई 3 जनवरी को मुंबई के सेशंस कोर्ट में होगी। आरोप है कि पिछले साल मुंबई के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठकर राष्ट्रगान गा रही थी। इस घटना के बाद मुंबई भाजपा के सचिव विवेकानंद गुप्ता ने सीओडी कोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ राष्ट्रगान का अवमानना करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। नेक्स्ट बड़ी खबर, खसरा संक्रमण के मामले ने बढ़ाई चिंता, मुंबई में 11 नए मामले, अब तक 8 की मौत। खसरा संक्रमण ने महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्क रहने को कहा है। इस बीच मुंबई में सोमवार को खसरा संक्रमण के 11 नए मामले दर्ज किए गए हैं और खसरे से मौत का एक संदिग्ध मामला सामने आया है। बीएमसी के एक अधिकारी ने सोमवार देर शाम बताया है कि खसरे से मौत के पुष्ट मामलों में संख्या 8 है, जबकि खसरे से मौत के संदिग्ध मामले की संख्या 3 है। बीएमसी के अधिकारी ने बताया कि मुंबई में खसरा संक्रमण अब तक 330 मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि खसरे से मौत के पुष्ट मामलों की संख्या 8 है, जबकि खसरे से मौत की संदिग्ध मामलों की संख्या 3 है। हालांकि खसरा से बचाव को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। मुंबई में 9 महीने से 5 साल तक के 1 लाख से अधिक बच्चों को टीकाकरण किए जाने की योजना है। इसके लिए 1 दिसंबर में 37 स्वास्थ्य केंद्र को टीकाकरण किया जाएगा। बता दें कि बीएमसी ने अब तक 53,66,144 घरों का सर्वेक्षण किया तथा बुखार आने और शरीर पर चकत्ते पड़ने के मामले में 4,062 मामले को पता लगाया है। नेक्स्ट बड़ी खबर, दिल्ली में 2.5 तीव्रता की भूकंप। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार नई दिल्ली से 8 किमी पश्चिम में आज रात करीब 9:30 बजे 2.5 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप की गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे थी। इस भूकंप से किसी का जान माल क्षति नहीं हुई। नेक्स्ट बड़ी खबर, तेलंगाना में शराब और मांस की सबसे अधिक खपत, राज्य की सूची में टॉप पर। शराब और मांस की सबसे अधिक खपत के मामले तेलंगाना देश के अग्रणी राज्य बन गया है। तेलंगाना राज्य में भेड़ और बकरी विकास संघारी संघ लिमिटेड ने जो रिपोर्ट राज्य सरकार से सौंपी है, उसके अनुसार तेलंगाना में मांस की राष्ट्रीय वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत 21.7 किलोग्राम है। तेलंगाना में शराब पीने वालों की संख्या राष्ट्रीय औसत 17.3% दर्ज की गई है। शराब की खपत पर सर्वेक्षण केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया था। तेलंगाना में देश भर में मांसाहारी की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ भेड़ और बकरियां के मांस की मांग तेजी से बढ़ती है, जिस कारण 1 किलो मांस की कीमत बढ़कर 800 से 1000 रुपये तक हो गई है। नेक्स्ट बड़ी खबर, क्यों ड्रोन भेज रहा है पाकिस्तान, बीते 2 महीने में चौथी बड़ी घटना, क्या है कारण। पंजाब के अमृतसर में सुरक्षा बलों ने फिर से पाकिस्तान के मुसब्बों पर पानी फेर दिया। पंजाब के अमृतसर में सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अमृतसर ग्रामीण जिले के चारापुर गाँव के पास पड़ने वाले इलाके में पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे एक ड्रोन को मार गिराया है। मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र में घेराबंदी की गई है।
पुलिस और संबंधित एजेंसियों को सूचित किया गया था। बता दें कि भारत पाकिस्तान सीमा पे ऐसी गतिविधियां इन दिनों ज्यादा बढ़ गई है। एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन, 2 बैटरियां, एक डोनेटर और लगभग 5 लाख रुपए मूल्य की भारतीय मुद्रा, एक पाकिस्तानी ड्रोन को गिराए जाने का संदेह जम्मू और कश्मीर के सांबा के रामगढ़ में बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भारत में मौजूद अपने हितैषियों को मदद पहुंचाने के लिए यह ड्रोन भेज रहा था। नेक्स्ट बड़ी खबर, उड़ीसा में अपराधियों ने घर में घुसकर दंपति को गोलियों से भूना, बच्चे ने ऐसे बचाई अपनी जान। उड़ीसा के कोयंजोर जिला स्थित बालूनी थाना अंतर्गत लोसरदा निवासी लक्ष्मीधर आपट एवं उनकी पत्नी मंजुला आपट को अपराधियों ने गोली से छलनी कर दिया। घटना के वक्त मृत दंपति ने नाबालिग पुत्र अपनी सूझबूझ के साथ जान बचाकर भाग गई। ये घटना सोमवार रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। मृतक के पिता सेलकर्मी बेनुधर आपट ने हत्याकांड पर संदेह जताते हुए कहा कि पुलिस जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार रात अंधेरे में करीब 4 से 5 की संख्या में हथियार लिए अपराधी लक्ष्मीधर की चारदीवारी फांदकर घर में प्रवेश किए और लक्ष्मीधर और उनकी पत्नी को देखते ही गोलियां चलाने लगे। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद रात ही दोनों को बड़बिल CHC लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वारदात के वक्त बच्चा भी था, उसने सूझबूझ से अपनी जान बचाई और डबल मर्डर से इलाके में दहशत फैल गई है। नेक्स्ट बड़ी खबर, आतंकी कनेक्शन के खिलाफ NIA शक, यूपी पंजाब सहित इन राज्यों में चल रही है छापेमारी। गैंगस्टर सांठगांठ के खिलाफ में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA मंगलवार सुबह बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान, हरियाणा सहित अन्य राज्यों में NIA ने बड़े पैमाने पर छापामारी की। सूत्रों से यह जानकारी मिल रही कि भारत और विदेशों में स्थित आतंकियों, गैंगस्टर और ड्रग्स तस्करियों के बीच उभरती सांठगांठ को खत्म करने का फैसला किया है। एक मामले में इन 4 राज्यों और दिल्ली में 6 से अधिक जिलों में गैंगस्टर से जुड़े आवासीय और अन्य परिसर में छापे मारे जा रहे हैं। नेक्स्ट बड़ी खबर, फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 6 लोग जिंदा जले, शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के जसरना में मंगलवार को दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। यहां एक इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर की दुकान में आग लगने से एक ही परिवार के 6 लोग जिंदा जलकर मौत हो गई। नेक्स्ट बड़ी खबर, गुरुग्राम में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की बैग लूटा, विरोध करने पर बरसाई गोलियां। गुरुग्राम में शातिर बदमाशों ने दिन दहाड़े ज्वेलर्स का बैग लूट लिया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर उन्होंने जौहरी को गोली मार दी। वारदात को 4-5 लोगों ने अंजाम दिया। घटना के वक्त मौके पर भीड़ एकत्र हो गई। स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया जबकि अन्य फरार हो गए। गुरुग्राम में दिन दहाड़े लूट, ज्वेलर्स पर गोली मारने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग ज्वेलर्स की बैग लूटने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने फायरिंग कर दी। गोली सीधी ज्वेलर को लगी। फायरिंग के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास भीड़ एकत्र हो गई। एजेंसी के मुताबिक शातिर अपराधी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने उनमें एक आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए कुछ अपराधी फरार हो गए जबकि एक को पकड़ लिया गया है। उन्होंने बताया कि यह घटना मंगलवार की निहाल कॉलोनी में हुई है। नेक्स्ट बड़ी खबर, टोयोटा किर्लोस्कर के वाइस चेयरपर्सन विक्रम किर्लोस्कर का हार्ट अटैक से हुआ निधन। 64 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वाइस चेयरपर्सन विक्रम किर्लोस्कर का मंगलवार देर रात हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह 64 साल के थे। विक्रम का अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे बेंगलुरु के हेबल शमशान घाट में किया जाएगा। नेक्स्ट बड़ी खबर, नोएडा पुलिस ने कसा 3 फर्जी बिल्डरों पर शिकंजा, 8 करोड़ 56 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क। नोएडा पुलिस ने 3 फर्जी बिल्डरों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने तीनों बिल्डरों के पास 8 करोड़ 56 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बहुमंजिला अपार्टमेंट का निर्माण किया था और इसे भोले भाले खरीदारों को बेच दिया था। गौतम बुद्ध नगर के संगठित अपराध को पुलिस ने करारा झटका दिया है। दरअसल नोएडा पुलिस ने मंगलवार को 3 फर्जी बिल्डरों को 8 करोड़ 56 लाख रुपए से अधिक संपत्ति कुर्क की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों ने ग्रेटर नोएडा के साहेबारी गाँव में प्रदेश सरकार की जमीन पर अवैध रूप से बहुमंजिला अपार्टमेंट का निर्माण किया था और इस पर भोले भाले खरीदारों को बेच दिया था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी देव शर्मा और उसके सहयोगी रविंद्र नागर और प्रशांत शर्मा के नेतृत्व में एक गिरोह काम करता था। इन तीनों के खिलाफ यूपी गैंगस्टर्स एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है। एजेंसी के मुताबिक पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने बताया कि अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए उद्देश्य से अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। प्रकरण में तीनों की अवैध तरीके से अर्जित करीब 8 करोड़ 56 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया है।
कुर्क की संपत्तियों में कुछ बैंक खाते और 4 जमीन के प्लॉट भी शामिल है। नेक्स्ट बड़ी खबर, बिहार में शादी के 2 साल बाद पत्नी के बाल हुए सफेद, दूसरी महिला से शादी करने पहुंच गया पति। सारण से पति पत्नी के बीच झगड़े का हैरान कर देने वाला मामले सामने आया है। आरोप है कि शादी के 2 साल बाद जब शख्स ने अपनी पत्नी का सफेद बाल देखा तो उसने हंगामा शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, मंदिर में चुपचाप दूसरी शादी भी करने लगा। जब इसकी जानकारी पत्नी को लगी तो मौके पर पहुंचकर उसे पति को दूसरी शादी को रुकवा दी। बिहार के सारण जिले में एक वीडियो वायरल हुआ है जहां एक शादीशुदा महिला ने जमकर हंगामा किया है। जानकारी के मुताबिक महिला का पति चुपके से दूसरी शादी कर रहा था। जैसे ही इसकी भनक महिला को लगी, वो अपने पिता के साथ मंदिर पहुंच गए और हंगामा करने लगी। इस दौरान दोनों परिवार के बीच जमकर बवाल मचा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह मामला को शांत कराया। नेक्स्ट बड़ी खबर, प्रेमिका को भेजी मौत की सेल्फी, प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर सदमे में आ गया था युवक। रीवा जिले से हैरान कर देने वाला मामले सामने आया है। एक प्रेमी ने मरने से पहले गमछे का फंदा बनाया और फिर मौत की सेल्फी लेकर प्रेमिका को भेज दी। खुदकुशी के पहले युवक व्हाट्सएप कॉलिंग पर प्रेमिका से बात कर रहा था। इसी दौरान उसने प्रेमी को प्रेग्नेंट होने की जानकारी दी थी। इसके बाद वह घबरा गया और खुदकुशी कर ली। मध्य प्रदेश के रीवा में युवक ने प्रेमी को सेल्फी भेजकर गमछे से फांसी लगाकर जान दे दी। खुदकुशी के पहले युवक व्हाट्सएप कॉलिंग पर प्रेमिका से बात कर रहा था। इसी दौरान उसने प्रेमी को प्रेग्नेंट होने की जानकारी दी। इसके बाद वो घबरा गया और खुदकुशी कर ली। मामला समान थाना संजय नगर का है। पुलिस के मुताबिक अतरेला का रहने वाला 29 साल का विनय कुमार द्विवेदी संजय नगर के एक घर में किराए पर रहता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने देखा कि युवक फांसी के फंदे पर झूल रहा है। उसका मोबाइल बिस्तर पर पड़ा है। नेक्स्ट बड़ी खबर, सड़क हादसे में बाइक सवार 3 पत्रकारों की मौत, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया आर्थिक मदद का ऐलान। विदिशा में अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार 3 पत्रकारों को टक्कर मार दी। इसकी मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। इसकी जानकारी लगते हुए प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शोक व्यक्त किया और आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि विदिशा में दुर्घटना में पत्रकारों के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश के विदिशा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में 3 पत्रकारों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने हादसे पर गहरा दुख जताया है और सहायता राशि देने का ऐलान भी किया है। नेक्स्ट बड़ी खबर, इस राज्य के किसानों को बिना ब्याज का मिल रहा है 3 लाख तक का लोन। किसानों को बेहतरी के लिए राज्य और केंद्र सरकार तमाम तरह की योजनाएं चलाती है। इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को 3 लाख तक का लोन बिना इंटरेस्ट में दे रही है। किसानों को आय बढ़ाने के लिए यह सुविधा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार काम करती है। केंद्र सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है, तो वहीं राज्य सरकार भी अलग अलग तरह की योजनाएं लाती रहती है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने हॉर्टिकल्चर फसलों यानी बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को बिना इंटरेस्ट रेट पर शॉर्ट टर्म लोन देने का फैसला किया है। नेक्स्ट बड़ी खबर, पायलट परीक्षण के लिए 1 दिसंबर को डिजिटल रुपया लॉन्च करेगा आरबीआई, कई खूबियों से होगा लैस। भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल रुपये को खुदरा इस्तेमाल से संबंधित पहला पायलट परीक्षण 1 दिसंबर को करेगा, जिसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के 4 बैंक शामिल होंगे। आईआरबी ने मंगलवार को जारी बयान में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के खुदरा उपयोग संबंधी पायलट परीक्षण की घोषणा की। आईआरबी ने कहा कि 1 दिसंबर को बंद उपयोगकर्ता समूह में चुनिंदा जगहों पर यह परीक्षण किया जाएगा। इसमें ग्राहक एवं बैंक मर्चेंट दोनों शामिल होंगे। इससे पहले केंद्रीय बैंक डिजिटल रुपये के थोक खंड का पायलट परीक्षण भी कर चुका है। नेक्स्ट बड़ी खबर, वहीं खेल अपडेट की बात करें तो भारत के लिए करो या मरो का मुकाबला। आज 7 बजे मैच शुरू होगा। सीरीज का दूसरा मैच बारिश के चलते रद्द हो गया था, तो वहीं कहीं अब तीसरे मैच में भी बारिश की संभावना बताई जा रही है। क्राइस्टचर्च में 88% बारिश की संभावना है। साथ ही आर्द्रता भी काफी ज्यादा रहेगी। वहीं तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मैच के परिणाम के लिए दोनों तरफ से 20-20 ओवर फेंके जाने जरूरी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल मैदान पर खेला जाएगा। इस पिच पर तेज गेंदबाज के साथ साथ बल्लेबाज भी काफी मदद मिलेगी। यह पिच काफी सख्त है और तेज गेंदबाज नई गेंद से यहाँ कहर बरपा सकते हैं। बता दें कि भारतीय टीम ने अब तक यहाँ पर कोई भी वनडे मैच नहीं खेला। वहीं इस पिच पर अब तक का सबसे बड़ा स्कोर 341 है। नेक्स्ट बड़ी खबर, विजय अभियान जारी रखने उतरेगा फ्रांस, ट्यूनीशिया को भी चाहिए हर हाल में जीत। दोहा मौजूदा चैंपियन फ्रांस ने 1998 में पहला विश्व कप जीतने के बाद ग्रुप चरण में कभी अपने तीनों मैच नहीं जीते, लेकिन ट्यूनीशिया के खिलाफ बुधवार में होने वाली मैच में वो अपने विजय अभियान को जारी रखने के लिए उतरेगा। ट्यूनीशिया ने विश्व कप में अपने इतिहास में अभी तक 3 मैच भी नहीं जीते हैं और उसे इस बार नॉकआउट चरण में जगह बनाने के लिए फ्रांस को हर हाल में हारना होगा। ट्यूनीशिया के कोच जालेल कादरी इस दबाव को समझते हैं। फ्रांस के कोच डिडियर डिस्पैच ने कहा है कि मेरी स्थिति कादरी जैसी नहीं, लेकिन वह कोई असर नहीं छोड़ेंगे।
कादरी ने टूर्नामेंट से पहले कहा था कि वर्ल्ड कप के ग्रुप चरण में आगे बढ़ना उनका व्यक्तित्व मिशन है। उन्होंने संकेत दिया था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वह पद छोड़ देंगे। फ्रांस 1998 की टीम की उपलब्धि को दोहराने के लिए प्रतिबद्ध है, जब उसने ग्रुप चरण के 3 मैच जीते और फिर खिताब भी हासिल किया। डी स्टैप्स उस समय टीम के कप्तान थे। नेक्स्ट बड़ी खबर, सऊदी अरब के खिलाफ मैक्सिको का करो या मरो का मुकाबला। अर्जेंटीना की भिड़ंत पोलैंड से। पिछले 44 साल में पहली बार ग्रुप चरण से बाहर होने से बचने के लिए मैक्सिको का विश्व कप फुटबॉल ग्रुप सी के अपने आखिरी मैच में बुधवार को सऊदी अरब का हर हाल में हारना होगा और दूसरे मैच को नतीजा अनुकूलन रहने की दुआ करनी होगी। मैक्सिको पिछले 7 विश्व कप में प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है, लेकिन इस बार ग्रुप सी अंक तालिका में सबसे नीचे है। उसे लुसाइल स्टेडियम पर कल होने वाले मैच पर हर हाल में जीतना होगा। मैक्सिको आखिरी बार 1978 विश्व कप में ग्रुप चरण से बाहर हुआ था। उसे जीत दर्ज करने के अलावा यह दुआ भी करनी होगी कि लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना टीम पोलैंड से हार जाए। अगर मैक्सिको जीत गया और अर्जेंटीना भी अपना मैच जीत जाता है तो फैसला गोल औसत के आधार पर होगा। मैक्सिको ने अभी तक इस विश्व कप में एक गोल भी नहीं किया। लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना का मुकाबला भी पोलैंड से खेला जाना है। नेक्स्ट बड़ी खबर, नीदरलैंड फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में कतर को 2-0 से हराया। नीदरलैंड ने मंगलवार को फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अपने अंतिम ग्रुप मैच ए में कतर को 2-0 से हरा दिया और प्री क्वार्टर फाइनल पहुंच गया। नीदरलैंड की ओर से कोडी जाप्को और फ्रेंडी डे जोंग ने एक गोल दागे। नीदरलैंड ने शुरुआत से कतर के खिलाफ दबाव बनाए रखा। पहले ही हाफ में नीदरलैंड की टीम ने कतर को दनादन 2 गोल दागे। पहला गोल कोडी जाप्को ने 26वें मिनट में दागा, जबकि दूसरा गोल फ्रेंडी डे जोंग ने 49वें मिनट में दागे। हालांकि उसके बाद नीदरलैंड की टीम एक भी गोल करने में कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि इस बीच कतर केवल गोल बचाने की कोशिश में रहा और नीदरलैंड के खिलाफ एक भी गोल नहीं दाग पाया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।